आरएसएस से लड़ने वालों ने कभी आरएसएस से नहीं पूछा भाई हिंदुओं के बारे में तुम्हारा क्या, तुम्हारी क्या है, वो क्या है, मैं आपको आपके साथ साझा करूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद इनका जो अंग्रेजी ऑर्गन है, ऑर्गेनाइजर, उसने 4 दिन के बाद एडिटोरियल लिखा, हम इसको रद्द करते हैं, हम इसको लात मारते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए, मनुस्मृति चाहिए। पोइटिकल किताब है, और ये वो किताब है जिसको सावरकर साहब बोलते हैं कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय हमारी स्क्रिप्चर है ये जिसको भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। 8वें चैप्टर का, शूद्र द्वारा अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी है जो मेरी बहन को छेड़ रहा है, बहुजन की बहन को छेड़ रहा है, और उसको डांट दिया आपने और वो ब्राह्मण निकला, तो आपके साथ क्या होगा? गरम तक डांट देगा, वो आपने ये करना होगा। उसके बाद उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए, अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिससे वो न मरे और न जिए। 280 चैप्टर 8 का, इसको संविधान बनाना चाहते हैं वो। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी बता दूं, इतना शर्मनाक है इस सबको आपको पढ़कर कि रात को खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। ब्राह्मण्स के लिए क्या है जरा वो भी मैं बताना चाहता हूँ। ये चैप्टर 8 का 380 श्लोक है। कभी भी किसी भी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, जान नहीं लेनी चाहिए, चाहे उसने कितने से कितने भी खतरनाक जुर्म कर दिए हों। ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करना चाहिए कि भैया तुम अपना माल समेटो और यहाँ से निकलकर दूसरी जगह चले जाओ। उन्होंने रेप किया हो, उन्होंने डकैती डाली हो, उन्होंने मोहल्ला जलाया हो, उन्होंने किसी का हक मारा हो, उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया हो, अपने बच्चों को मारा हो, सिर्फ आप उसे कहेंगे, उसको हाथ भी नहीं लगाना है, आप उसको निकल जाएंगे। अच्छा, अब जरा सा औरतों पर आ जाए हम। चैप्टर 9 पूरा औरतों की कैसी आरएसएस सेवा करना चाहता है वो है। स्त्री को बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। भारत के संविधान की अवहेलना, ह्यूमन राइट्स चैप्टर की अवहेलना, यूनाइटेड नेशंस के सारे कानूनों की अवहेलना। सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में जरूरी है। ये देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए।